देख रहे हैं ये क्या है ये है तालव्य सो, मूर्धन्य सो, दंत सो। ये टॉपिक यानी कि ये जो है बहुत ही कंफ्यूजन रहता है। क्या आप भी कभी कंफ्यूज होते हैं? अब लिखते वक्त तालब सो दे कि मूर्धन्य सो दे कि दंत सो दे, कौन सा सो दे, ऐसा कंफ्यूजन रहता है। या फिर दूसरा कंफ्यूजन क्या रहता है, पहले तालब सो दे कि मूर्धन्य सो दे कि दंत सो दे, तीनों में से पहले किसको लिखे बाद में किसको लिखे। अगर आपके साथ ऐसा कंफ्यूजन रहता है तो इस 5 मिनट के बाद आपको ऐसा कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। पे ही हम किस अक्षर को कहाँ रखेंगे ये तय किया जाता है। तो आइए जानते हैं तालव्य सो इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये तालु से उच्चरित होती है, तालु की सहायता से। इसको मूर्धन्य सो क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मूर्धा के सहायता से होता है। और इसको दंत सो क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये दांत की सहायता से उच्चरित होती है। इसका क्या है उच्चारण स्थान, आइए जानते हैं। जैसे कि हमारे ये इंटरनल सरफेस है हमारे मुंह का, जैसे मूर्धा क्या होती है, आगे का जो हिस्सा है अंदर से, इसको मूर्धा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, तालु क्या होता है, बीच का हिस्सा जो है ऊपर में, उसको कठोर तालु, और उसके जीभ के यानी कि लास्ट पोजीशन पे यानी अंदर, यहाँ इसको कहा जाता है कोमल तालु। और उसके बाद दांत, तो आप समझ ही रहे हैं कि दांत क्या होती है, ये समझ गए। तो ये हमने क्या जाना कि तालव्य सो तालु से उच्चरित होती है। तो तालु कहाँ है, ये है तालु। जब भी हम तालव्य सो बोलते हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं जीव इसको, हवा को इस टर्म बना देते हैं कि ताकि क्या बने, तालव्य सो का उच्चारण बन सके। उसके बाद है मूर्धन्य सो, मूर्धा क्या है, यहां से बन के निकलता है। और दंत सो क्या है, हमारे दांतों से की सहायता से बनते हैं। तो हमने जान लिया ये इसका क्या है उच्चारण स्थान और कहाँ होता है। तो थोड़ा सा बेक आते हैं, यानी कि उच्चारण के स्थान पे अगर हम देखें तो क्या होता है, जैसे आप बोलिए चश्मा, तो आपने अभी बोला चश्मा, तो आप ये खुद सोच सकते हैं कि चश्मा में जो सो बोले हैं आप, वो कहाँ से उच्चरित हुआ है। तो जाहिर सी बात है, चश्मा में जो सो बोले हैं वो आपके तालु से होकर निकला है। जैसे आप बोलते हैं शब्द, तो सो शब्द जो बोले, शब्द में सो कहाँ से उच्चरित हुआ है, तो वो हुआ है तालु से। उसको बोलिए तो षटकोण बोलिएगा ना, तो सो का उच्चारण देखिएगा मूर्धा से होता है। और वही वर्षा यदि आप बोलते हैं तो वर्षा में जो सो बोले हैं वो भी मूर्धा के सहायता से बोला गया है सो। तो यानी कि आप देख रहे हैं कि जो उच्चारण हो रहा है, उच्चारण का तरीका क्या है, उसके आधार पर हम क्या कर रहे हैं, तालव्य सो या मूर्धन्य सो या दंत सो ये रखते हैं। उसके बाद थोड़ा सा एक बार समय बोल के देखिए, आप समय बोलिएगा तो सो जो बोले हैं आप, कहीं ना कहीं वो दांत की सहायता से बोला गया सो है, इसीलिए इस सो को रखते हैं हम। आप संसार बोल के देखिए, संसार जब आप बोल के रखिएगा देखिएगा तो आपका सो जो होगा दांत की सहायता से बोला जा रहा है। यानी कि ओवरऑल हमने समझा कि जो जिसका जैसा उच्चारण स्थान होगा उसके आधार पर हम सो को रखते हैं। चलिए, अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो इसके पीछे लॉजिक और ट्रिक्स यानी कि वैज्ञानिक फैक्ट्स और ग्रामेटिकल फैक्ट्स जानते हैं क्या है। सबसे पहले देख लीजिए नियम क्या है इसको। अगर तालव्य सो आपको अगर देना है तो उसके क्या नियम है, उसका सिंपल सा नियम है, जब भी आप भारी शब्द बोलते हैं या तत्सम शब्द क्या होता है, यानी कि संस्कृत से बोला गया शब्द को क्या कहेंगे हम, तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत में ज्यादातर इसी सो का प्रयोग होता है। और जो भी भारी में क्या, वजन शब्द में नहीं, बल्कि बोलने में भारी लगे, उसको हम कहते हैं भारी शब्द। जैसे आप बोलिए शिक्षा, वजनदार शब्द लगता है, शोभा भारी शब्द लगता है। और ये सब कहीं ना कहीं, जैसे आप बोलिए शस्त्र, ये सब संस्कृत का शब्द है, इस वजह से इस सो का प्रयोग किया गया है। और इसके बाद इसका दूसरा प्रयोग क्या है, आप चौ वर्ग यानी कि चौ छो जो यहाँ, इसमें से किसी को भी आप लिखिएगा, उसके आगे या पीछे अगर सो देना होगा तो आपको ये सो देना होगा, यानी तालव्य सो देना होगा। तो फिर मूर्धन्य सो का क्या नियम है, इसका निश्चित नियम है, यानी कि 5 से 6 ही वर्ड ऐसे हैं जिसके शुरुआत में मूर्धन्य सो आते हैं। जैसे षटकोण, इसी तरह के और भी हैं, इसका कोई नियम भी है। तो यस, अगर टो वर्ग यानी टोठो डोडो, इसमें से कोई भी आप लिखिएगा, उसके आगे पीछे सो लगाना होगा तो मूर्धन्य सो आता है। जैसे धनुष, नष्ट, देख रहे हैं। उसके बाद और क्या नियम है इसका, ओ आ को छोड़कर बाकी कोई भी स्वर है, जैसे आप भी देख सकते हैं, सो पे आयकर देना था हमको, तो क्या दिए, इस सो को, यानी कि मूर्धन्य सो को दिए। तो ओ आ को छोड़कर कोई भी स्वर पे अगर मात्रा लगा के उसको हमको रखना होगा तो हमको ये सो देना पड़ता है, ठीक है। अब
उसके बाद थोड़ा सा आते हैं दंत सो का क्या नियम है। दंत सो देशज शब्द कुछ भी लिखिए, आप विदेशी शब्द लिखिएगा तब आपको क्या करना होगा, इस सो का प्रयोग करना होगा, या सामान्य बात जैसे बोलते हैं उस सब जगह पे हम इस सो का प्रयोग करते हैं, जैसे सपना, संयम, स्कूल, डस्ट। अब आते हैं इसका मेन चीज, अब तीनों सो में से किस सो को पहले रखेंगे, तो इसका कर्मशः है जैसे जैसे है उसी तरह, यानी तालव्य सो, मूर्धन्य सो, दंत सो। जैसे आप लिखते हैं शेष तो पहले ये सो आएगा फिर ये सो आता है, जैसे आप लिखते हैं शासन पहले ये सो फिर ये सो आता है। तो हमने ये जाना इसका कर्म क्या है, यानी कि जिसका तालव्य सो, मूर्धन्य सो, दंत सो, इसी के आधार पर इसका क्रम भी है, इस ऐसे ही लिखा भी जाता है। तो चलिए, आई होप अगर आप समझ गए हैं तो हमसे जुड़े रहने के लिए फॉलो करें, और अगले वीडियो में लेकर आ रहे हैं हम कि कहाँ हम बड़ी नौ और कहाँ हम छोटी नौ लिखें।